प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र गोरखपुर आ रहे हैं। योगी का गोरखपुर का 2 दिन का दौरा है। यहाँ सीएम योगी रोड शो भी करेंगे। लोगों में नए सीएम को देखने के लिए जबरदस्त उत्साह है। तो सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ये योगी आदित्यनाथ वो महंत या योगी नहीं है, वो नेता नहीं है, वो सांसद नहीं है। अब उनकी जो जिम्मेदारी है वो और बड़ी हो गई है। वो सूबे के मुखिया हो गए हैं और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गोरखपुर में योगी नजर आने वाले हैं। उनका बेसब्री से इंतजार गोरखपुर की जनता कर रही है और इंतजार इस बात को लेकर कि अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद खास तौर पर पूर्वांचल के लिए और उस गोरखपुर के लिए वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, जिसकी वजह से वो पूरे प्रदेश में या यूं कहें कि पूरे देश भर में प्रख्यात हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रेम शुक्ला हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक देव भी हैं। इनके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेष नारायण जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत हम इस चर्चा की करेंगे वासुदेव से, क्योंकि वासुदेव उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर गोरखपुर की जनता बेसब्री से पलके बिछाए इंतजार कर रही है। तस्वीरें दिखाइए वासुदेव, क्या तस्वीरें बता रही हैं और कितना इंतजार है लंबा? सीधे हम आपको ये तस्वीरें इस वक्त दिखाएंगे। यहाँ पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर आ रहे योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। बताइए क्या तैयारियां हैं इस बार? बताइए बहुत उत्साहित। यहाँ पर प्रीति आप देख सकती हैं, जो समर्थक हैं नारे लगा रहे हैं, योगी योगी के नारे लग रहे हैं और तमाम बीजेपी के मोदी योगी के नारे अब यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। हालांकि उन्हें जिस रास्ते से गुजर कर आना है एयरपोर्ट से, थोड़ा लंबा रास्ता है और जगह जगह योगी आदित्यनाथ रुकेंगे। स्वागत की तैयारियां हैं, तो जगह जगह लोगों से मिलते हुए भी आएंगे। थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी से समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। प्रीति, क्या ये मुमकिन है वासुदेव कि इन समर्थकों से आप बातचीत करें और उनके बीच इंतजार को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो हमें सुनवाएं? हम आपको कोशिश करते हैं, चूंकि नारों के बीच में कुछ समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, क्या खास आप लोग इस वक्त उनके लिए यहाँ पर करने वाले हैं? वासुदेव, मैं आपको रोकूंगी। महाराणा इंटर कॉलेज में जो इंतजार हो रहा है योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, खबर यह है कि वो गोरखपुर पहुंच चुके हैं और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये इस काफिले के जरिए बातें तस्दीक हो रही हैं, कंफर्म हो रही हैं कि उनकी मौजूदगी हो चुकी है गोरखपुर में और अब धीरे धीरे जो ये काफिला है वो महाराणा इंटर कॉलेज की तरफ रुख करेगा। लेकिन एक तस्वीर वो भी हम चाहेंगे कि विंडो में दिखाई जाए, जो जोश और जो खरोश नजर आ रहा है महाराणा इंटर कॉलेज के मैदान में, परिसर में, जहां पर बड़ी संख्या में योगी आदित्यनाथ के समर्थक मौजूद हैं। उसमें हर तबके का व्यक्ति है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं और यहाँ तक कि कई बच्चे भी मौजूद हैं जो उत्साह से लबरेज हैं। इंतजार इस बात का है कि वो इस परिसर में, इस इलाके में कब पहुंचेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि अब बड़ा कद हो गया है योगी आदित्यनाथ का। वो योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते पहले वाले नहीं हैं, वो सूबे के मुखिया हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हालांकि लगातार गोरखपुर से जब भी वो कैंपेन के लिए निकले हैं या जिससे भी जुड़ लीजिए आप, यही शब्द सुनने को मिलते हैं कि गोरखपुर में एक दबदबा या यूं कहें कि एक बड़ा रुतबा है योगी आदित्यनाथ का और उस रुतबे की आज जो एक बड़ी तस्वीर है वो नजर आने वाली है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा के इंतजामों के बीच। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं सड़कों पर उनके स्वागत के लिए और ये स्वागत इस बार खास इसलिए क्योंकि वो सांसद नहीं बल्कि सूबे के मुखिया के तौर पर गोरखपुर में पहुंचे हैं। गोरखपुर में तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जुड़े हुए रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, वो अब उन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी ये जानना और समझना चाहते हैं कि एक हफ्ते के बाद जब चीफ मिनिस्टर बनने के दौरान गोरखपुर वो आए हैं
तो वो क्या कहेंगे। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करूंगी। पहला रिएक्शन इन तस्वीरों पर और इस इंतजार पर जो लंबे वक्त से कर रहे हैं गोरखपुर के लोग। निश्चित तौर पर एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपने जो है गृह जिले में पहुंच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर वैसे भी गोरखपुर में जबरदस्त आकर्षण रहा है। लोगों में बहुत उनके प्रति सम्मान का भाव है और उसका प्राकट्य करने का अवसर लोगों को मिला है। इस जहां महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में उनका स्वागत हो रहा है, चुनाव के दौरान वहां एक चुनावी बहस में मैं शामिल हुआ था और किस तरह से वहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने एक टेलीविजन के कार्यक्रम को भी ध्वस्त किया था और उसके बाद योगी के लोगों ने ही उनका मुकाबला जमकर किया था। तो वहां पर गोरखपुर में जबरदस्त लोकप्रियता उनको हासिल है और गोरखपुर के लोग जो है जब योगी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके बीच का एक व्यक्ति जो रोज दिन रात उनके लिए काम करता था, योगी जी जो है समाजवादी पार्टी का जिक्र किया इस चर्चा में। मैं अशोक देव जी को लाना चाहूंगी और साथ ही कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि ये जो चर्चा है वो लंबी चलने वाली है। #सुपर योगी आप न्यूज 18 इंडिया के पेज पर जाकर टैग करके उसको अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं और आपके ट्विटर और फेसबुक पर जो हमारे साथ तमाम तथ्य जुड़ेंगे वो हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस बीच क्या योगी के 7 दिन अखिलेश के 5 साल पर भारी पड़ेंगे? अशोक देव जी। प्रीति जी, सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत के लिए बधाई देता हूं और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए जो कि आज 8 दिन हो गए इसकी बधाई देता हूं। इस बात की भी बधाई देता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अबोध जनता को किस तरह से सपने बेचे थे। इस बात की भी बधाई देता हूं कि धर्म के नकारात्मक प्रभाव को किस तरह से राजनीति में सम्मिलित किया था, किस तरह से आम जनता को भरमाया था। क्या योगी के 7 दिन अखिलेश के 5 साल पर भारी पड़ेंगे? 7 दिन में इन्होंने क्या किया प्रीति जी, मैं यही जानना चाहता हूं। या तो झाड़ू लगवाया गया है, या तो मंत्रियों से कहा गया है कि अपने संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, या तो जो लड़के लड़कियां जो पार्क में जा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है 5 स्टार होटलों में जाने के लिए, तैयारी करने के लिए, चाहे गरीब लोग जो शादी तय करने के लिए पार्कों में जाते हैं अपने लड़के लड़कियों को लेकर के, उन पर जो है ये क्या कर रहे हैं? आपने किया क्या इन 7 दिनों में जो 5 साल पर भारी पड़ रहे हैं? नहीं, हमने तो बहुत कुछ कर दिया है। ये जो प्रेम शुक्ला जी से दल लेकर के आए हैं उसकी क्या औचित्य है? नहीं, इन्होंने बहुत कुछ कर दिया और जनता ने उसका जवाब भी दे दिया है। इन्होंने, इनकी स्थिति ये थी कि एक बलात्कार पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने पर उसका FIR दर्ज होता था। आज जो है लड़कियां अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, किसी रोमियो की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ आंखें तिरछी करके भी देख ले। तो 5 वर्ष पर 7 दिन तो स्वाभाविक तौर पर। प्रेम शुक्ला जी, मैं चाह रही थी कि आप ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने इन 7 दिन में क्या कहा है या क्या किया है, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं आप समाजवादी पार्टी ने क्या किया नहीं किया। आ रही अशोक जी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से मुझे वासुदेव के पास जाना होगा। वासुदेव, जानकारी है कि गोरखपुर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। कितना वक्त लगेगा जब उस इलाके में, उस एरिया में, महाराणा इंटर कॉलेज में वो दाखिल होंगे और जो जनता उनका इंतजार कर रही है उनका इंतजार खत्म होगा? वासुदेव, वासुदेव आपको आवाज आ रही है? तो क्या योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार खत्म होने को है बस? प्रीति, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके हिसाब से करीब 5:30 बजे योगी आदित्यनाथ को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पहुंचना था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये भीड़ अभी तो नहीं है, कई घंटे पहले से ये भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें गोरखपुर की सड़कों पर भी हैं, उन रास्तों पर भी है जहाँ से योगी आदित्यनाथ को गुजरना है। तो ये इतनी भीड़ से जो कि योगी आदित्यनाथ गुजरेंगे, इसलिए वक्त जरूर लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा प्रोग्राम डिले हो सकता है। हम लोगों से बात करते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं योगी जी के लिए, ये बताइए, क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, अब आप समझ सकते हैं वासुदेव जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और इसी के साथ साथ जो इंतजार है वो किस तरह से खत्म होने को है, ये तस्वीरें बयां करती हुई। लेकिन सवाल वही कि क्या योगी के 7 दिन अखिलेश के 5 साल पर भारी पड़ेंगे? इसी पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब क्या है गोरखपुर के उस सांसद के पास जिसकी जिम्मेदारी और कद दोनों ही बढ़ गया है?
तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के साथ ही स्वागत का जो सिलसिला है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन असल स्वागत उनका उस जगह पर जहां पर उनका बहुत देर से इंतजार हो रहा है, महाराणा इंटर कॉलेज। अमूमन इस कॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया होगा, लेकिन आज गोरखपुर का हर बाशिंदा महाराणा इंटर कॉलेज से बखूबी वाकिफ हो गया होगा। वजह भी बड़ी है और मकसद भी बड़ा है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया यहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने का जो फासला है वो बस कुछ मिनटों का ही है। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपके सामने। योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ी चुनौती बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख चुनौती जो है वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जिसको लेकर शुरुआत में ही बहुत तेवर में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में हालांकि विपक्ष उनके इस कार्यशैली को लेकर आलोचना भी खूब कर रहा है। देखिए, अभिवादन करते हुए, हाथ वेव करते हुए, और ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और फासला महाराणा इंटर कॉलेज से कम होता जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आज उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सिर्फ और सिर्फ योगी के इंतजार में था और वो इंतजार खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया पहुंच चुके हैं और अब सबका इंतजार इस बात का है कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचने में उन्हें कितना वक्त लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि आज दुल्हन की तरह सजा दिया गया है गोरखपुर को। और लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या योगी के 7 दिन अखिलेश के 5 साल पर भारी पड़ेंगे। हमारे साथ वासु है, लगातार वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। वासुदेव, फिलहाल कितना इंतजार और इस इंतजार के बीच लोगों में उत्साह कितना? इंतजार लगभग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम आपको स्टेज की उधर की तस्वीरें दिखाएंगे जिधर से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको भीड़ दिखाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अभी पूरा ये ग्राउंड भर चुका है, लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से ये यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं। आप लगातार सुन पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। क्या आप लोग इंतजार खत्म होने वाला है, क्या उम्मीद है उनसे? जी, वो विकास के कार्यों के बारे में बात करेंगे और जहाँ तक हमारे राम जी का आगमन होने वाला है। हमारे राम तस्वीरें हैं। प्रीति, यहाँ पर लगातार लोगों में बेहद जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लोग जो हैं यहाँ पर, वो जो स्टेज पर लोग हैं वो भी अब यहाँ पर लगभग इंतजार खत्म होने वाला है। लोग लाइन से लगे हुए हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। हम आपको मंच की तस्वीरें सीधे दिखाएंगे। मंच पर तमाम स्थानीय नेता, बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में जब यहाँ पर पहुँचेंगे जगदम्बिका पाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, कि अभी आप मंच की तस्वीरें ही दिखाएं और इस मंच को किस तरह से सजाया गया है इसका थोड़ा हम विश्लेषण कर लें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शुरुआत जो इस पूरे मंच की तस्वीरों से हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। उसके बाद अमित शाह उनके साथ हैं, फिर 2 डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, और बड़ी सी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की। तो भव्य समारोह ये इस वक्त इंतजार कर रहा है योगी आदित्यनाथ का और वासुदेव लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। इंतजार खत्म होने को है और सीधे अभी हम रुक करेंगे। हमारे साथ वासुदेव जुड़े हुए हैं। वासुदेव, जिस तरह की हलचल नजर आ रही है वो कैमरे में भी नजर आ रही है और वहां मौजूद लोगों में भी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ पल और। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ का चूंकि यहाँ पहुँचने का समय 5:30 था और लोगों की भी इस बात की जानकारी है, तो स्वाभाविक तौर पर ये उत्साह यहाँ पर लोगों में क्या आप लोगों में देख सकते हैं। बीजेपी के झंडे हैं, बीजेपी के पोस्टर हैं, खाना भी लोग बीजेपी का लेकर के आए हैं। भगवा में इस समय गोरखपुर हो चुका है। बीजेपी का जो भगवा साफा है वो यहाँ पर लोग पहने हुए हैं। किसी भी समय योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं, इस बात का लोगों को इल्म है और यही उत्साह आप इस वक्त यहाँ पर प्रीति देख सकते हैं। और ये जो उत्साह है, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की हैं, जहाँ अभिनंदन समारोह
यहाँ पर आयोजित किया गया है, लेकिन समाज जहाँ से योगी आदित्यनाथ गुजरेंगे वहाँ कई जगह पर उनका अभिनंदन और स्वागत समारोह के लिए मंच लगाए गए हैं। वहाँ की भी तस्वीरें कमोबेश किसी तरीके की है। प्रीति, वासुदेव हमें जो तस्वीर दिखा रहे हैं, वासुदेव हम कहेंगे कि कैमरा पर्सन को आप बताएं कि लगातार वो तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहें और लगातार वो जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें एक बात जो साफ नजर आ रही है वो ये कि गोरखपुर आज पूरी तरह से गेरुए रंग में रंग गया है। चाहे मंच जहां पर अभिनंदन समारोह होना है योगी आदित्यनाथ का या फिर भीड़ जिस तरह से गेरुए रंग में नजर आ रही है वो बता रहे हैं उनके भीतर किस तरह का उत्साह है। और अब वक्त तो चला है ये जवाब आपको दिखाने का। ट्विटर पर लगातार लोग हमारे लाइव पोल में हिस्सा ले रहे हैं। हमने सवाल पूछा था क्या योगी के 7 दिन अखिलेश के 5 साल पर भारी पड़ेंगे। 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 19% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। हैशटैग सुपर योगी के साथ आप अपनी राय लगातार देते रहिए जिन्हें हम देश के सामने दिखाते रहेंगे। और साथ ही वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर छाता भी बीजेपी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आज का सवाल हमारा है इसमें लगातार हम दिखा रहे हैं और वो आगे भी हम दिखाते रहेंगे। अशोक देव जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, लगातार जो हमें ट्विटर पर और फेसबुक पर राय मिल रही है वो इशारा कर रही है कि लोगों को ये 7 दिन काफी वजनी नजर आ रहे हैं। प्रीति जी, आपको मैं एक चीज बता दूं कि पिछले सरकार में विश्व की सबसे अच्छी योजना 1090 जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था और उसमें जो भी हमारी बहन बेटियां थीं उनको कभी जो है उजागर नहीं किया गया, कभी जो है सार्वजनिक नाम उनका नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने एंटी रोमियो जो दल के माध्यम से जो ये कर रहे हैं, लड़के लड़कियों को पकड़ रहे हैं, इसमें तो स्वाभाविक है कि ये तो रोड पर उठा बैठक करवा रहे हैं, थाने में बुला के ले जा रहे हैं, तो बताइए क्या कर रहे हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि ये 7 दिन में बहुत बड़ा काम किए हैं। 7 दिन में तो ये ट्विटर और फेसबुक पर करा रहे हैं, इस पर रिएक्शन क्या है? क्योंकि लोग तो ये बता रहे हैं कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है और 7 दिन काफी वजनी और काफी ताकतवर नजर आ रहे हैं उन 5 सालों के मुकाबले। जिस तरह से लड़कियां उठक बैठक कराई है इस सरकार ने, उससे तुलना करिए और पिछले सरकार में जो। जी प्रीति सर, सीधे सवाल आपसे, ये 7 दिन भारी पड़ रहे हैं 5 सालों पर? मैं पिछले आधे घंटे से लगभग बैठकर सारे घटनाक्रम को देख रहा था और जब मुझे बताया गया इस डिबेट के बारे में तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि कोई मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में जीत करके पहली दफा जा रहा है तो उसमें वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो जाहिर है वो अगर 325 में से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमएलए जो मुख्यमंत्री, वो चाहे सीताराम जी सदर सुल्तानपुर से जीत के आए हैं या नीलम करवारिया जी इलाहाबाद से जीत के आई हैं, कोई भी जीत के जाता तो उनका यही स्वागत होता। जी, आप ये विपक्ष की बोली बोल रहे हैं। अगर इतना बड़ा मैंडेट मिला है, एक ऐसी शख्सियत है जिसका अपने इलाके में दबदबा है, अब वो सूबे के मुखिया बन गए हैं और आप ये बात कह रहे हैं, इसी पर मैं रामकृपाल जी आपका रिएक्शन चाहूंगी प्रणव झा की बात पर। देखिए, मेरा हालांकि प्रणव झा जी कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूर ये कहूँगा कि थोड़ा उनसे मैं आगे हट के कह रहा हूँ कि देखिए, पूर्वांचल का जिस तरह से असंतुलित विकास हुआ है इतने सालों में, पूर्वांचल की जनता के मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं लेकर के। इसलिए नहीं कि सिर्फ योगी जी वहाँ बने हैं, कोई भी पूर्वांचल का बनता, देखिए वीर बहादुर सिंह के बाद कोई भी पूर्वांचल का मुख्यमंत्री नहीं बना। और जमाने तक वहाँ के रहने वालों से पूछ लीजिए और सारे लोग, आप पूरे प्रदेश को देख लीजिए, आपको सीधे लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा विषमता है, भेदभाव किया गया है। तो ये स्वाभाविक है क्योंकि वो सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो सिर्फ सांसद नहीं है, अब सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह बहुत जोर शोर से तैयारियां दिख रही हैं और इंतजार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। तो जुड़ जाना या फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना तो और भी अहम हो जाता है। ये बहुत बड़ा मौका है गोरखपुर के लिए और खास तौर पर, जैसा कि रामकृपाल जी भी कह रहे थे, पूर्वांचल के लोगों के लिए, क्योंकि लगभग 3 दशक तकरीबन, अगर मैं सही हूं, पूर्वांचल की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करेगा सूबे का
और पूर्वांचल जो अभी तक अपने आप को काफी पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है, अब वो पिछड़ापन दूर होगा। और इसी आस से ये जो भीड़ अभिवादन कर रही है योगी आदित्यनाथ का, वो बता रहा है कि जोशो खरोश और उम्मीदें कितनी सारी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच योगी आदित्यनाथ अब इस परिसर में दाखिल हो गए हैं। मंच पर उनका इंतजार खत्म हो चुका है। तमाम नेतागण और वरिष्ठ अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ जो उनके पैरों को चरण स्पर्श करते हुए, हाथ वेव करते हुए योगी आदित्यनाथ भारत माता और जय श्री राम के नारे मंच पर योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही लगाए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के चेहरे की खुशी, उत्साह और भीड़ से वैसा ही उनको रेस्पॉन्स या यूं कहें कि जवाब मिल रहा है। सूबे की पहचान, पूर्वांचल का ये चेहरा, गोरखपुर की जान इस वक्त मंच पर मौजूद है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। कद कम है लेकिन अब रुतबा और दूसरा जो कद है वो इतना बड़ा और विशाल हो गया है कि हर कोई उनकी इस झलक को पाने के लिए गोरखपुर पहुंचा हुआ है। बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम विकास की ऐसी बातें हैं जिससे अब उत्तर प्रदेश को और बेहतर तरीके से जोड़ने की उम्मीदें योगी आदित्यनाथ से की जा रही हैं। और सीधे तौर पर जिस घोषणा पत्र को बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया था, उस संकल्प पत्र के एक एक वादे को इरादे में कैसे बदलेगी बीजेपी, वो देखना होगा। योगी आदित्यनाथ मंच पर और अब बैठ चुके हैं और अब उनका अभिनंदन समारोह शुरू होगा। मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल जी, क्षेत्रीय मंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय कामेश्वर सिंह जी, जिला अध्यक्ष। तो मंच पर स्थानीय नेता मौजूद हैं और मठ से मुख्यमंत्री तक का जो सफर रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तस्वीर और तकदीर उत्तर प्रदेश की बदलने का बड़ा जिम्मा योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। वो योगी आदित्यनाथ जो अलग अलग वजहों से विवाद में भी रहे हैं, लेकिन सूबे की कमान संभालते ही जिस तरह के सख्त कदम उन्होंने उठाए हैं, वो चाहे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की बात हो, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात हो, या फिर औचक निरीक्षण करने की बात हो। एक बार फिर से मंच पर खड़े होकर तमाम जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ मुस्कुराहट का ये पल। अभिनंदन समारोह की शुरुआत हो चुकी है। फूलों की माला जिसका रंग केसरिया और हरा, जिसे रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं समाजवादी बीजेपी का चुनाव चिन्ह, वो साफ तौर पर इन रंगों में नजर आ रहा है। गेरुआ लिबास योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया का, और उनका अभिनंदन करते हुए तमाम स्थानीय नेता। मंच पर सबसे ज्यादा प्राथमिक नजर अगर कोई रंग आ रहा है वो है गेरुआ रंग। बड़े बड़े अक्षरों में अभिनंदन समारोह योगी आदित्यनाथ लिखा हुआ। प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ डिप्टी सीएम्स के चेहरों के बीच योगी आदित्यनाथ का चित्र मंच पर मौजूद। और इस बीच इस अभिनंदन समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उनका अभिनंदन एक एक कर तमाम जो नेता हैं, गोरखपुर की वो जनता है, अब उनका अभिवादन करती हुई। योगी योगी के नारे, समर्थक तो अलग अलग तरह की बातें भी कह रहे हैं। एक तरफ जब योगी का नाम सामने आया था चीफ मिनिस्टर को लेकर, तब तो समर्थकों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था, जब नाम फाइनल नहीं हुआ था, कि दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी। और कुछ तो जो कार्यकर्ता समर्थक इतने ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं, वो तो अब ये कह रहे हैं कि अब 2024 में पीएम के लिए योगी का नाम होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ के जैसे ही एक्शन में आने की जो खबर है या जो घटनाएं हैं वो विपक्ष के कानों तक पहुंची, तो विपक्ष काफी इल्जाम भी लगा रहा है, आरोप भी लगा रहा है, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो या फिर अफसरों से झाड़ू लगवाने का कार्यक्रम हो। अलग अलग तरह से टारगेट पर भी योगी आदित्यनाथ के कामों को लिया जा रहा है। लेकिन बड़ी तस्वीर ये कि अब उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा, और इस उम्मीद की वजह से ही प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है।
आदरणीय रमेश जी ओम प्रकाश जी प्रेम शुक्ला जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस पर आपका रिएक्शन। प्रभारी उत्तर प्रदेश के सब प्रभारी रामेश्वर चौरसिया जी से निश्चित तौर पर जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है गोरखपुर में, गोरखपुर के लोगों को लग रहा है कि हमारे बीच का नेता जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और जिस तरह की तेजी से स्फूर्ति के साथ उसने जो है उत्तर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने की दिशा में, उत्तर प्रदेश को विकास के सुपर हाईवे पर ले जाने की दिशा में जिस तरह से अथक परिश्रम करने वाला एक मुख्यमंत्री मिला है, उससे हर किसी में जो है उद्दम उत्साह का जो है संचार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन राह में रोड़े बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी ने ही आंकड़े जारी किए थे। साल 2015 में चाहे बात हो हत्या के मामले की या जातिगत दंगों की मामले की या फिर दहेज हत्या, सांप्रदायिक मामलों को तूल देने के मामले में, ये वो मसले हैं जो बीजेपी ने प्रमुखता के साथ 2015 में उठाए थे, जिसमें नंबर 1 पर ज्यादातर मामले ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है अपराध के मामलों में। ऐसे में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में बहुत ज्यादा लचर दिखता है। कितनी बड़ी चुनौती है ये योगी आदित्यनाथ के लिए? निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है, लेकिन जब सरकार में बैठे लोग अपराधियों का संरक्षण देते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और अपराधियों का जब भी मनोबल बढ़ेगा आंकड़ों में विस्तार होगा। जब सत्ता में बैठे लोग आपराधिक शक्तियों के खिलाफ सख्ती बरतते हैं तो उससे उनका मनोबल टूटता है, सामान्य जनता सामान्य नागरिक का मनोबल बढ़ता है। सामान्य नागरिक का मनोबल बढ़ने से निश्चित तौर पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार आता है, जो पिछले सप्ताह भर में इसका संकेत साफ तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में गया है। हमारे साथ प्रणव झा भी लगातार बने हुए हैं, जो लगातार ये कह रहे थे जब मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या योगी के 7 दिन अखिलेश के 5 साल पर भारी पड़ेंगे। शुरुआत हुई है, आगाज तो अच्छा हुआ है कम से कम, प्रणव जी हम ये तो कह सकते हैं। प्रीति जी, मैं विनम्रता से 2-3 बातें कहना चाहता था। बहुत अगर मुझे मौका दें आप। बिल्कुल कहिए। मैं अपनी बात ये कहना चाहता था कि जब किसी व्यक्ति को एक मैंडेट मिलता है तो उसको आपको समय देना होता है और मिनिमम समय उसके आकलन के लिए कम से कम 6 महीने होते हैं। आप आज वाद विवाद कर रही हैं तो आप ये देखिए कि अभी उनका कैबिनेट बैठक हुआ है, क्या उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया है? ये वैसे निर्णय हैं जो अधिकारियों ने मौखिक निर्णय है, मौखिक ये वो है डायरेक्शंस हैं और उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं आपका बात अंकित करना चाहता था कि चैनल की प्रेरोगेटिव है। यहीं पर रोकूंगी। आपने कहा ये मौखिक निर्देश है जो दिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये अब तक कोई कैबिनेट का भी तो डिसीजन नहीं नहीं थे हुआ है। पिछली सरकार के पास जो उन्हें देने पड़ रहे हैं, चाहे 9:30 बजे वो दफ्तर पहुंचने की बात हो, घर से कोई मंत्री अपने आदेश न जारी करने हो, ऐसी तमाम बातें हैं। एंटी मिनिस्टर डायरेक्शन नहीं देता है, शुरुआत तो अच्छी हो रही है, इसको तो कम से कम आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। डिस्कशन क्या हो रहा है कि योगी जी ने बाल कैसे कटवाए, डिस्कशन क्या हो रहा है कि गाय उनके यहाँ लखनऊ मंगवाई जा रही है, डिस्कशन क्या हो रहा है कि सुबह वो पपीता खा रहे हैं। और आप कहती, मैं ये कहना चाह रहा था आपको, आज से 2000 साल पहले एंशिएंट रोम में एक जब शासक बहुत निरंकुश हो गया तो उसने कहा कि जनता को अगर उलझा के रखना है तो उनको 2 चीजें देनी होती है, एक होता है रोटी और दूसरा होता है सर्कस। रोटी का उपाय जो है पिछली सरकारों ने किया है देश में पिछले 70 साल में। सर्कस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 2010 से। आप किसी व्यक्ति को मौका देंगे, किसी सरकार को मौका देंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। मैं बताता हूं, और ये इसलिए जरूरी है कि जब अगले 14-15 को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी उस दिन अमित शाह और मोदी पर ही सबसे ज्यादा खतरा होगा कि कहीं आप योगी जी को ही ना अगला उम्मीदवार बना दे 2019 का। ये तमाम मौखिक निर्देश है, इससे क्यों आकलन किया जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, अब जनता ही आकलन कर रही है, अब जनता के निष्पक्ष आकलन को तो स्वीकारना कर पड़ेगा। अब इनकी खिसियाहट है कि अब आदरणीय योगी जी से आदरणीय मोदी जी और शाह जी को जो है वो खतरा हो जाएगा। इस तरह की आशंकाएं प्रकट करने से विपक्ष की हताशा जो है उसका प्राकट्य होता है। आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से कामकाज का प्रारंभ किया है उस संकेत की सराहना उत्तर प्रदेश की आम जनता कर रही है। आपके टेलीविजन पोल में भी वो परिलक्षित हो रहा है। विपक्ष को भी कृपा करके कुछ दिनों तक योगी जी जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं उसको सकारात्मक जो है समर्थन देना चाहिए। अशोक जी आप बौखलाए हुए हैं, इसीलिए आप इस अच्छी शुरुआत को देख ही नहीं पा रहे हैं। अशोक जी, बेहतर है इस अच्छी शुरुआत को देखने का चश्मा ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आप अभी बौखलाए हुए हैं कुर्सी पर।
कैबिनेट की प्रीति मीटिंग जी कम से कम समय तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रही हैं, केवल जो है प्रेम शुक्ला आरोप लगा रहे हैं। नहीं अशोक जी बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 7-8 दिनों में माननीय योगी जी ने क्या किया है। एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर उत्तर प्रदेश की हर जनता आती है, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, महिलाएं हो, चाहे बेरोजगार हो। उस हाउस में ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथी किसके वजह से अशुद्ध हो गया, जिसके वजह से शुद्धिकरण किया गया उस आवाज का। तो ये किस तरह का ड्रामा है, बात समझ में नहीं आ हमारी अगली सरकार आएगी तो हम भी शुद्ध कराएंगे, तो उन्होंने कौन सी कमी कर दी? नहीं, ये पहले जवाब तो दें कि किसके वजह से अशुद्धि हुआ है, किसके वजह से अशुद्धि हुआ है, जिसके वजह से शुद्धिकरण कर रहे हैं। महसूस हो रहा है वहाँ कुरान खानी करते पूजा, देखिए पूजा से कोई आपत्ति नहीं है, पूजा से कोई आपत्ति नहीं है, पूजा सभी करते हैं। तो मुझे आप लगता है बात कि अखिलेश सिंह शुद्धिकरण की कर रहे हैं, तो आपको जवाब देना होगा किसके वजह से अशुद्ध हो गया था। नहीं, आपको जवाब देना होगा किसके वजह से अशुद्ध हो गया। रह गई बात जो बार बार आप लोग कहते हैं, कम से कम बोलने के पहले सोच लिया करिए। जनता ने आपको फेंक दिया है, आप या निराधार आरोप लगाने की से मुक्त आए हो जाए जरा। निराधार आरोप लगाने से नहीं, इस आप जो है 7 दिन में आप बताइए आप किसानों के लिए क्या किए, कोई वहाँ आपने किसानों के लिए क्या किया। आपने कहा था इंटरनेट के साथ लैपटॉप देंगे युवाओं को, वही हुआ गोरखपुर में आज, वही हुआ गोरखपुर में इकट्ठे हुए हैं आज। आप पूछना चाह रहे हैं कि कब मेरा जो है इंटरनेट के साथ लैपटॉप देंगे, वहाँ आप फ्री एजुकेशन की बात किए थे, वही हुआ इकट्ठा हुए हैं कि फ्री एजुकेशन कब शुरू करेंगे। वो किसान इकट्ठा हुआ गोरखपुर में पूछना चाह रहा है कि ऋण कब माफ करेंगे आप ऋण कम माफ करेंगे, क्या आपका आधार है, क्या रोड मैप है। किसी का मजाक पूछ के लैपटॉप ले, चिंता मत करिए। रामकृपाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सब करेंगे अभी भैया, जिस तरह रोड से मैप अभी दिख रहा सुन है, रहे थे जनता अशोक मान रही देव है। जी को, हमने बहुत पॉजिटिव, जैसे आप और हम ही थे, साथ ही शेष नारायण जी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने इस बात को और आपने भी इस बात को बहुत तवज्जो दी थी कि किस तरह से जब नतीजे आए थे तो अखिलेश आए थे सामने और उन्होंने बहुत ही ओपन हार्टेडली इस हार को स्वीकार किया था और उसके बाद शपथ ग्रहण में जिस तरह का जश्न नजर आया। लेकिन आज इन 7 दिनों के आकलन को लेकर अशोक देव जी जैसी बातें कर रहे हैं, उस पर क्या रिएक्ट करेंगे आप? देखिए मेरा ये कहना है कि बात तो सही, अभी 7 दिन किसी भी जो लोग 70 सालों का हिसाब अब तक नहीं दे पा रहे हैं, 60 सालों का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, वो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि 7 दिन का हिसाब। अभी पहले कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई है, तो वो सब तो बात छोड़िए। लेकिन ये देखिए जो ये बहस हो रही है कि डिबेट क्यों होनी चाहिए, मेरा एक सवाल ये है कि डिबेट इसलिए होनी चाहिए कि इन 7 दिनों में कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जो कदम उठाए गए हैं, अगर कोई बिना कोई नीतिगत फैसला लिए जब इतना अपोजिशन हर एक चीज का विरोध कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि अवैधानिक काम जिसको कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम बंद हो, इसके लिए क्या कोई कानून बनाना है? और वे लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि गैर कानूनी कोई भी काम कहीं हो रहा है तो ये तो किसी इमीडिएट बंद करना चाहिए। जब एक शपथ ले लिया मुख्यमंत्री ने, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है कि गलत काम तो कभी भी बंद करना चाहिए। अवैध रूप से चल रहा कोई भी काम, सीधे अवैध का मतलब है जो वैध नहीं है, जो वैध नहीं है वो ऐप इनिशियो नहीं होना चाहिए। और अगर उसको कोई काम कर रहा है, इसका मतलब अवैध काम हो रहे थे, आकर के उन्होंने पहले रोका। पहले एक विल पावर की बात देखिए। विरोधी पार्टियों से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन शायद वो नहीं करना चाहते या फिर उनके विरोधी होने की मजबूरी है। इस बीच वासुदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासुदेव, मंच से तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन जो उत्साह भीड़ में है, हम चाहेंगे एक बार फिर से वो दिखाएं आप। बिल्कुल प्रीति, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिस तरीके की यहाँ पर अभी भीड़ है। अभी फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मंच पर, और उसके बाद में ये महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का ग्राउंड है। लगातार यहाँ पर सुबह से ही लोग जुटना शुरू हो गए थे और अभी आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ है। लोग अपने अपने बैनर पोस्टर्स लेकर के आए हैं, नारे लग रहे हैं, योगी योगी जय श्री राम के नारे यहाँ बोलिए। देख सकती हैं कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और इधर इनके समर्थक बेहद उत्साह में है। लगातार लोग योगी योगी के नारे लगा रहे हैं।
अपनी अपनी कुर्सियों से लोग खड़े हो गए हैं, एक झलक देखना चाहते हैं अपने उस नेता की जो कल तक उनका सांसद था लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। महिलाएं भी आई हुई हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक नेता के साथ साथ गोरखपुर में वो एक महंत भी है और जो गोरखनाथ का मंदिर है, जो गोरखनाथ पीठ है, वहाँ पर वो उसके महंत हैं और वो गोरखपुर और पूर्वांचल की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो कहीं न कहीं लोग यहाँ पर एक नेता के साथ साथ अपने एक महंत को भी देखने आ रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं लगातार सालों से लोग मठ और मंदिर में जाकर के उनके दर्शन करते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में इस वक्त गोरखपुर की वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। यही उत्साह, यही जोश 19 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई गई थी मुख्यमंत्री पद की, तब से लगातार यहाँ पर लोगों में वो इंतजार था और अब जाकर वो इंतजार आज खत्म हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर वो इंतजार अब जोश और उत्साह में तब्दील हो गया है। प्रीति, तो वासुदेव लगातार दिखा रहे हैं किस तरह का जोश, उत्साह और जाहिर तौर पर योगी से लेकर सांसद बनने तक और अब सूबे की कमान संभालने पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनौतियां भी उत्तर प्रदेश में कम नहीं है। वो बीजेपी और खुद योगी आदित्यनाथ बेहतर समझ रहे हैं। इस बीच लगातार विरोधी इस बात को उठा रहे हैं कि 7 दिन के बाद कैसे आकलन कर लिया जाए कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है या आने वाले दिनों में अच्छा होने को है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक भीड़ जिसमें उत्साह और भव्य स्वागत साफ नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ का, और मंच पर लगातार जो स्थानीय नेता हैं वो देखिए सेल्फी भी खींची जा रही है। हालांकि जो लगातार वहां पर मौजूद सुरक्षा के लोग हैं वो वहां से उन लोगों को हटाते नजर आ रहे हैं। कोई चरण स्पर्श कर रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फूलों से स्वागत कर रहा है। हमारे साथ तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं और जुड़ रही हैं, वासुदेव जिसका जरिया बन रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि गोरखपुर में भव्य स्वागत हुआ है योगी आदित्यनाथ का, और ये जो सिलसिला है वो आज शाम तक चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ से मिलने वालों की संख्या आप समझिए, संत समाज से लेकर सांसद वो रहे और उसके बाद उन्होंने सूबे की कमान संभाली है। ऐसे में कितने ऐसे लोग होंगे, सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर के ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के, जो कि एक बड़ी उम्मीद की किरण बने हैं योगी आदित्यनाथ उनके लिए। वो तमाम लोग मंच पर पहुंच रहे हैं और इस मौके को, इस अवसर की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से लोकप्रिय हैं योगी आदित्यनाथ। और अब तो बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, और तो जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती के बीच योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में शानदार भव्य स्वागत। अच्छा, एक तस्वीर और आप देख रहे होंगे, हाथों में कुछ पोस्टर लिए हुए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है, ये भीड़ में खड़े वो लोग हैं, वो टीचर हैं जिन्हें बहुत सारी शिकायतें हैं। उन शिकायतों को कितने समय में दूर कर पाएंगे, क्योंकि आश्वासन तो बहुत सारी सरकारें देती आई हैं, लेकिन वाकई में निराकरण कब तक होगा। जैसा कि लगातार अभी हम लगातार हेडलाइन भी चला रहे हैं कि 15 जून तक जो सड़कों के गड्ढे हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये जो डेडलाइन देने का तरीका है, क्या दूसरे मामलों में भी योगी आदित्यनाथ अपनाएंगे? ये लगातार जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, और ये टीचर्स हैं, उनसे संबंधित लोग वहां पहुंचे हैं हाथ में बैनर पोस्टर लेकर, और अपनी मांग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक नजर उन पोस्टर्स पर उत्तर प्रदेश के सीएम की भी पड़ जाए और वो उनकी समस्या वहीं सुने और निदान करने की तारीख भी बता दें।